हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट कि करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास ज़रूर देखें, कुछ भी पॉइंट मिस ना करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कवर करते कि मीनिंग क्या है करिकुलम का। जो करिकुलम वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है, जो करियर है जिसका मतलब होता है रन, यानी कि करिकुलम एक ऐसा रनवे होता है जिसके ऊपर चल के एक प्यूपिल कौन होता है, शिष्य होता है। जो प्यूपिल होता है वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, क्योंकि करिकुलम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, एजुकेटिव प्रोग्राम्स बनाए होते हैं जिसको फॉलो करके एक पीपल अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकता है। करिकुलम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको फॉलो किया जाता है एक पीपल द्वारा और आसानी से अपने गोल को अचीव किया जाता है। जो ट्रेडिशनल करिकुलम था वो सब्जेक्ट सेंटर था, जबकि मॉडर्न करिकुलम है वो चाइल्ड और लाइफ सेंटर्ड है। ये तो था हमारे पास करिकुलम का मीनिंग सिंपल सी वर्डिंग में। अब सिलेबस क्या होता है। सिलेबस लिस्ट होती है कंटेंट्स की जो पढ़ाए जाने हैं कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान। एक कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान बच्चों को कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे वो सिलेबस के अंदर कवर किए जाते हैं। जो इसका मेन काम होता है सिलेबस डिज़ाइनर का वो ये रहता है कि कैसे सिलेक्ट करे आइटम्स को, क्योंकि जब भी सिलेबस डिज़ाइनर सिलेबस को डिज़ाइन करेगा तो किन बातों को ध्यान रखेगा कि जो आइटम्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आइटम्स हैं जो उनको सीक्वेंस वाइज लगाया जाए और उनके बीच में इंटीग्रेशन है जो क्रिएट किया जाए। जब भी सिलेबस डिज़ाइनर सिलेबस को डिज़ाइन करता है तो वो सिलेक्ट करता है आइटम्स को और उनको सीक्वेंस में लगाता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज़ वाइज लगाता है कि पहले ये टॉपिक कवर किया जाएगा, उसके बाद ये टॉपिक कवर किया जाएगा, तो सीक्वेंस में लगाता है और उनमें इंटीग्रेशन भी क्रिएट करता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने पहले मीनिंग करवाया है, फिर डेफिनेशन कराऊंगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कराऊंगी। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बता दिया, मीनिंग मैंने बताया नहीं है। तो एक इंटीग्रेशन क्रिएट करना ज़रूरी होता है जो कंटेंट कवर कराए जाने हैं एक कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान। तो सिलेबस में जब भी सिलेबस डिज़ाइनर सिलेबस को डिज़ाइन करेगा तो इन बातों को ध्यान रखेगा। तो ये सिलेबस का मीनिंग है। अब करिकुलम में और सिलेबस में डिफरेंस क्या कवर करते हैं। करिकुलम और सिलेबस में मीनिंग की अगर बात करें तो करिकुलम के अंदर ओवरऑल कंटेंट कवर किए जाते हैं जो पढ़ाए जाएंगे एजुकेशन सिस्टम और कोर्स के दौरान, क्योंकि करिकुलम अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म होती है। इसमें सभी कंटेंट्स को शामिल किया जाता है जो एजुकेशन सिस्टम और कोर्स के दौरान बच्चों को पढ़ाए जाने हैं। जबकि सिलेबस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितना पोर्शन जो सब्जेक्ट का कवर करना है वो इंक्लूड किया जाता है। जब एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बच्चों को तो सब्जेक्ट को पढ़ाते समय किन कंसेप्ट को कवर करना है और कितना पोर्शन कवर करना है वो सिलेबस के अंदर शामिल किया जाएगा। जो करिकुलम वर्ड का जो ओरिजिन है वो लैटिन टर्म से हुआ है, जबकि सिलेबस वर्ड का जो ओरिजिन है वो ग्रीक टर्म से हुआ है। जो पर्पस रहता है करिकुलम का वो एक कोर्स और एजुकेशन सिस्टम रहता है, जबकि सिलेबस का पर्पस एक सब्जेक्ट रहता है। रेंज जो कवर की जाती है करिकुलम बहुत वाइड और होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इसमें ओवरऑल सभी कंसेप्ट को है जो करिकुलम और को करिकुलम सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, जबकि सिलेबस एक नैरो और स्पेसिफिक है। डिटरमाइन जो किया जाता है करिकुलम ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल और गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जबकि सिलेबस एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। करिकुलम में जो एक्टिविटीज़ शामिल की जाती हैं इसमें सिर्फ इंडोर एक्टिविटी ही नहीं बल्कि आउटडोर एक्टिविटी को भी शामिल किया जाता है। यानी कि सिर्फ इसमें ये नहीं देखते कि स्कूल के अंदर रह के बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी क्या कर रहे हैं, यानी कि स्कूल के बाहर भी वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको भी शामिल किया जाता है। जबकि सिलेबस जो होता है ये
इसके अंदर मोस्टली वो एक्टिविटी शामिल की जाती है जो क्लासरूम के अंदर की जाती हैं, यानी कि सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ को ही शामिल किया जाता है। कंसेप्ट जो करिकुलम है ये इंक्लूसिव कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिलेबस भी शामिल होता है, जबकि सिलेबस एक करिकुलम का पार्ट है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है डायमेंशंस। जो करिकुलम होते हैं ये 3 डायमेंशन होते हैं, क्योंकि इनमें 3 डायमेंशंस के ऊपर है जो फोकस किया जाता है। कौन सी 3 डायमेंशन? कि स्टूडेंट की नीड क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट क्या रहेगा, और इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी क्या रहेगी। जबकि सिलेबस सिर्फ यूनिट डायमेंशनल है। यूनिट डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायमेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है। कौन सी एक बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि कंटेंट क्या रहेगा या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा जो स्टडी कराया जाना है स्टूडेंट्स को, तो सिर्फ एक ही बात के ऊपर फोकस किया जाता है सिलेबस में। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।